तो आज के क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टेट में क्या पढ़ा था, चार्ज का रेस्ट कंडीशन में स्टडी किया था। अब क्या करेंगे, चार्ज का मोशन कंडीशन में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हम जानते हैं कि चार्ज जब चलता है तो क्या करेगा बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही क्या होता है, करंट। लेकिन ये थोड़ा भारी डेफिनेशन है, तो सिंपल डेफिनेशन बताना हो तो क्या बताओगे, एक सेकेंड में किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो करेगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। और लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और सिंपल बोलना हो तो क्या बोलोगे, चार्ज बाय टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो मान लो कि यहाँ पे हमने कंडक्टर ले लिया, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर बनाओगे तो सिंपल किससे बनाओगे, छोटा सा एक सिलेंडर बना देना। तो इस कंडक्टर से मान लो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बताओ, Q, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, A है। ये जिस एरिया को काटते हुए पास हो रहा है ना, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना भी हो तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल, आगे डिटेल देखेंगे। तो मान लो कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q, तो करंट क्या होगा, Q बाई टी। और करंट को किससे लिखेंगे, I से। और यहाँ पे कौन सा करंट देख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट बराबर क्या लिखोगे, चार्ज फ्लो बाय टाइम। चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड हम यूज करेंगे क्या, आगे से हम क्या यूज करेंगे, कूलम पर सेकेंड के जगह पे एक यूनिट यूज करेंगे जिसको बोलेंगे एम्पियर। और एम्पियर क्या बताओ, हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था क्या, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में अपना करंट भी था। तो करंट का यूनिट ही क्या होता है बताओ, एम्पियर होता है। तो एम्पियर अपना क्या बताओ, फंडामेंटल यूनिट है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अब करंट का क्या है, क्या टाइप आएगा। तो करंट कितने टाइप का, 2 टाइप का, ठीक है। एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस होता है। तो मान लो कि किसी एक गिवन टाइम इंटरवल में करंट को निकालना हो तो कौन सा निकालोगे, एवरेज, जो कितना होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए या किसी गिवन मोमेंट पे हमको करंट चाहिए तो कौन सा निकालोगे, इंस्टेंटेनियस, जो क्या होता है, dq बाई dt। अब जब भी dq बाई dt आता है तो हमारे दिमाग में क्या घूमता है, स्लोप या डिफरेंशिएशन। इसलिए कि dq बाई dt क्या बताता है, स्लोप बताता है, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का। जैसे चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप ही क्या बताएगा, अपना करंट बताएगा। तो यहाँ पे स्लोप डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। dq बाई dt क्या बता रहा है, स्लोप किस ग्राफ का, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का। इसी में अगर हमको क्या लिखना है, चार्ज लिखना है तो क्या करोगे, आई डी टी कर दो और उसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा क्या। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, करंट दे देगा टाइम के फंक्शन में और चार्ज फ्लो पूछ लेगा कि चार्ज कितना फ्लो होगा। तो सिंपल क्या करना होता है, इंटीग्रेट